हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सानिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेक्चर नंबर 4 लाए हैं, इकोनॉमिक्स चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का। और हम आज कंटिन्यू करेंगे फार्मिंग इन पालमपुर का सब टॉपिक्स, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स इन ऑफ पालमपुर, यानी इस टॉपिक से अब हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ज़रूर देखा होगा और लेक्चर 4 आज आ गया है और आज आप देख रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 4 देखने से पहले आप लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1 तीनों लेक्चर ज़रूर देखें, तब लेक्चर 4 देखें। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। हमने 3rd लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, तो हमने लैंड के बारे में पढ़ा था कि कितना लैंड है, कैसे एक मतलब लैंड जो है वो फिक्स्ड है, तो एक ही लैंड, उतने ही लैंड में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए क्रॉप का। और क्या और हमने ये भी देखा कि मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ हो रही है, और मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के वजह से ज़्यादा तो क्या लैंड जो है, हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, वो कितना ओवर यूज हो रहा है और कितना क्या हो रहा है और इसका असर हो रहा है, वो हमने पढ़ लिया था। अब हम लैंड ही के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि लैंड जो है वो पालमपुर के फार्मर्स के बीच कैसे कितना बटा हुआ है, कितना लैंड, कितने मतलब पालमपुर के फार्मर्स को कितना लैंड मिला हुआ है, कैसे सब बांटा गया है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, दैट इज 150 फैमिलीज हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। यानी पालमपुर जो है गांव, उसका 1/3 यानी 450 फैमिलीज में से 1/3 ऐसा है जो कि लैंडलेस है। यानी 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज ऐसा है जिसके पास कल्टीवेशन के लिए ज़मीन नहीं है, जो ज़्यादातर दलित हैं। 240 families cultivate small plots of land than 2 hectares, land less than 2 hectares in size. Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family. यानी इसके कहने का क्या मतलब है कि 240 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज, 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज तो लैंडलेस है, लेकिन 450 फैमिलीज में से 240 फैमिलीज है जिनके पास छोटा ज़मीन है, यानी ज़्यादा बड़ा ज़मीन नहीं है, छोटे साइज़ का, यानी लेस देन 2 हेक्टेयर का। हाँ, मैंने बोला था कि 1 हेक्टेयर के बारे में मैं बताऊंगी कि 1 हेक्टेयर होता क्या है। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू एरिया of the square whose side is 100 सेंटीमीटर। ये होता है 1 हेक्टेयर। ये 2 हेक्टेयर है, मतलब 2 हेक्टेयर से छोटा ही 240 फैमिली के पास 2 हेक्टेयर से छोटा साइज में प्लॉट है। ठीक है, और ये सब इस मतलब ऐसे प्लॉट पे कल्टीवेशन करके तो वो सिर्फ अपना गुजारा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। यानी जो 60 फैमिलीज है वो 60 फैमिलीज है जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, जो कि उनके पास है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड, और कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर और उससे ज़्यादा भी है। यानी अगर हम देखें तो पालमपुर में 450 फैमिलीज है, 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज जो है वो लैंडलेस है,
जो कि ज़्यादातर दलित हैं, उनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है। और 240 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स लैंड है, ठीक है, छोटा सा प्लॉट है जिसमें से सिर्फ वो अपनी फैमिली का गुजारा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। और 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स की हैं, तो वो जो है उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है और कल्टीवेशन के लिए, और कुछ लार्ज फार्मर्स के पास 10 हेक्टेयर और उससे भी ज़्यादा हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो एक कहानी सुनो। एक आदमी है गोविंद नाम का, ठीक है, उसके पास 2 हेक्टेयर से छोटा लैंड है, ठीक है, मतलब लेस देन 2 हेक्टेयर है, ठीक है। उसका 3 बेटा है। तो गोविंद के मर जाने के बाद उसका डिवीज़न हुआ, मतलब 3 बेटे में उसका डिवाइड हुआ, तो समझो 1 पॉइंट कुछ सबको मिला, ठीक है। लेकिन उतने छोटे से प्लॉट में उतने कितना कल्टीवेशन कर पाएगा, बहुत कम कल्टीवेशन कर पाएगा। तो ये उस कैटेगरी में 240 फैमिलीज़ वाले कैटेगरी में, यानी वो सिर्फ अपना सर्वाइवल कर सकता है, और अगर उससे ज़्यादा उसको तो फिर दूसरी जगह जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। अब है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि लेबर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो हमने ज़मीन के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम जो एक फैक्टर था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे ना, तो उसमें से एक हमने लैंड तो पढ़ लिया। अब हम लोग लेबर के बारे में पढ़ेंगे कि लेबर कहाँ से आता है, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विथ देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, यानी जो छोटे फार्मर्स हैं ना, वो मतलब अपनी फैमिलीज़ को अपने फैमिलीज़ के साथ फील्ड में कल्टीवेशन करते हैं, और दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायरमेंट फॉर फार्मिंग देमसेल्स, यानी मतलब वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है और प्रोडक्शन भी नहीं है, तो वो अपनी फैमिलीज़ को के साथ मिलके लेबर का भी काम कर लेते हैं और फार्मिंग करते हैं। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है वो फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं ताकि वो अपने फील्ड में उनसे काम करवा सकें। अब ये फार्म लेबरर्स कौन होते हैं? जिनके पास ज़मीन नहीं होती और जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स है, ये वाले स्मॉल फार्मर्स जिनके पास छोटा जगह है, तो जितना कल्टीवेशन हो पाता है। और अगर मतलब बोलते हैं ना इनकम के लिए, ये मतलब लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स के पास में काम करते हैं। दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क, यानी इनको वेजेस भी मिलता है, तनख्वाह मिलता है, मतलब पैसा नहीं बोलेंगे, तनख्वाह मिलता है, मतलब उनको जो वो काम करते हैं उनके बदले उनको कुछ दिया जाता है। अब वो पैसा भी हो सकता है, क्रॉप भी हो सकता है, और कभी कभी उनको खाने के लिए भी दिया जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक शोइंग एंड हार्वेस्टिंग। वेजेस जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? रीजन टू रीजन, यानी कौन सा रीजन में काम कर रहे हैं, कौन सा क्रॉप उगा रहे हैं, कौन सा क्रॉप है, और कौन सा फार्म एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि शोइंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, ये सब पे आपका वेजेस डिपेंड करता है। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, कभी रोज़गार मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है, ये भी वैरी करता है, इसमें भी वेरिएशन होता है। A farm laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year। यानी इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एक फार्म लेबरर्स डेली बेसिस पे भी एम्प्लॉयड हो सकता है, कोई एक फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी
ज्वाइन हो सकता है, एम्प्लॉयड हो सकता है, या फिर पूरे साल के लिए भी हो सकता है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो छोटे फार्मर्स हैं ना, वो फार्म लेबरर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो खुद की फैमिलीज को यूज़ करते हैं उसके लिए। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है वो तो हायर कर सकते हैं फार्म लेबरर्स को, ताकि वो अपने फील्ड में काम करवा सकें। और जो फार्म लेबर्स काम करते, अब देखो जिनके पास ज़मीन नहीं होगा कल्टीवेशन के लिए, वो क्या करेंगे, वो दूसरों के लिए काम करेंगे। और जिनके पास छोटा सा ही प्लॉट है उसमें कितना कल्टीवेशन हो सकता है, तो वो भी दूसरे के ज़मीन पर काम करेंगे और उनको तनख्वाह भी मिलती है। अब वो मतलब इनकम जो है वो क्या हो सकता है, कैश के रूप में भी उसको मिल सकता है, और या फिर उसको कोई क्रॉप दे दिया जा रहा है, जैसे वीट दे दो, राइस दे दो, ये सब, या फिर एक वक्त का खाना दे दो, 3 वक्त का खाना दे दो, ऐसा। ठीक है। और जो वेजेस है ना, वो रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप और फार्मिंग एक्टिविटीज़ अलग अलग प्रकार की होती है, तो सब पे डिपेंड करता है। ठीक है। और इसमें एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा वेरिएशन होता है, जैसे कि अब एक हर दिन का भी हो सकता है। ठीक है। अब कोई एक दिन के लिए, ठीक है, या फिर है ना डेली बेसिस पे हर दिन आना होगा, या फिर कोई एक्टिविटी करना है, जैसे कि कोई एक चीज़ करना है, सोइंग करना है, हार्वेस्टिंग करना है, कुछ करना है, या फिर पूरे साल के लिए। ठीक है। अब हम जानेंगे कि द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब हमने लैंड पढ़ लिया, लेबर देख लिया, अब हम कैपिटल यानी फिजिकल कैपिटल देखेंगे, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है ना, तो हम फिजिकल कैपिटल देखेंगे। फिजिकल कैपिटल को हम सिर्फ कैपिटल भी बोल सकते हैं इस चैप्टर में। ठीक है। तो पढ़ेंगे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट deal of capital so that the farmer needs more money than before। यानी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो है वो बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है उसमें। अब देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है तो इरिगेशन होता है, पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, इरिगेशन करना होता है, बहुत HYV सीड्स होते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड से तो महंगा ये है फार्मिंग मेथड, तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है किसानों को। आप बता सकते हो कि मनी क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल है? कमेंट डाउन। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अब हमें पता है कि स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो उनके पास तो छोटा ज़मीन है, उनके पास लेबर्स के हायर करने के भी पैसे नहीं हैं, तो उनको कैपिटल लेना है, अगर मतलब कुछ लेना है, मशीन्स लेनी है या फिर इरिगेशन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स करने हैं, तो उन्हें मतलब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब खरीदने के लिए पैसे तो ज़रूरत होंगे ना। तो उनके पास पैसे वो आएंगे कैसे, उनके पास तो छोटा सा ज़मीन है। और तो वो क्या करते हैं, वो पैसों को उधार लेते हैं। वो किससे उधार लेते हैं? जो फार्मर्स है ना, लार्ज फार्मर्स, उनसे, या फिर मनी लेंडर से, विलेज के मनी लेंडर से, या फिर ट्रेडर्स से जो कि सप्लाई करते हैं कल्टीवेशन के लिए अलग अलग सामानें से कुछ सामान देते हैं, तो सप्लाई करते हैं, तो उनसे भी ये उधार लेते हैं। और अगर ये मतलब जो लेते हैं, लोन लेते हैं, वो बहुत उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। द मीडियम एंड लार्ज, मतलब जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, अब मीडियम और लार्ज फार्मर्स के बारे में, तो उनके पास तो बहुत सारी ज़मीनें हैं और उनके पास, और ये भी है कि ये लोन भी देते हैं, तो इनके पास ऑब्वियसली, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो इनके पास अपनी सेविंग्स होती है तो। और देखो अगर ज़्यादा लैंड है तो बताओ, अगर सब कुछ हो गया तो जो वीट बचेगा उसको क्या किया जाएगा? गेहूँ उगाया जा रहा है और उसमें से अब इतना सारा गेहूँ है, इतना बड़ा लैंड है, तो कितना कंजप्शन अपने कंजप्शन के लिए रखेगा। और
मतलब बेच देगा और वो करेगा, तो उसके पास सेविंग्स होती है और इसीलिए वो अच्छे से अपने उसको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और वो कैपिटल ले लेता है, मतलब अपने सेविंग्स से कैपिटल को अरेंज कर लेता है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब मैंने बताया कि गेहूं तो उग गया, ठीक है, अब सब कुछ हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल सब हो गया, कल्टीवेशन हो गया, सब मतलब प्रोडक्शन हो गया। अब उसका क्या किया जाएगा? जो स्मॉल फार्मर्स होंगे उनके पास तो छोटा सा लैंड था, तो वो जितना उनके पास था वो तो अपने कंजप्शन के लिए लगा लेंगे, अपने लिए, अपने फैमिली को देंगे, अपने मतलब खुद के लिए करेंगे। लेकिन जो लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स हैं उनके पास तो बहुत बड़ा लैंड था, तो कुछ अगर वो अपने कंजप्शन के लिए भी रख लिए तो इतना सारा वीट तो बचेगा ना, तो वो क्या करेंगे? वो उसको सेल कर देंगे मार्केट में। क्या करेंगे? मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है। और मतलब मार्केट में सेल करेंगे, और जो जब मार्केट में सेल करेंगे जिस ट्रेडर से, तो वो क्या करेगा? ट्रेडर फिर वो शॉपकीपर को दे देगा। मतलब बोलते हैं ना, होलसेल में आता है, फिर उधर एक जगह आता है, फिर उधर से मार्केट मतलब शॉपकीपर लोग के पास डिवाइड हो जाता है, दे दिया जाता है, ठीक है। और ये मतलब अगर वो बेचते हैं तो कुछ ना कुछ इनकम तो आता होगा, तो वो क्या कर लेते हैं? उसको सेव कर लेते हैं। किस लिए? ताकि वो नेक्स्ट ईयर है ना उसी पैसे को यूज़ कर सके कैपिटल को ख़रीदने के लिए। यानी और पैसे भी तो लगते हैं ना, हमें पता है कि मनी लगता है हर चीज़ में, तो वो भी एक कैपिटल है। तो उस मतलब नेक्स्ट ईयर यूज़ करने के लिए, या फिर जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है, जैसे लोन चाहिए होता है स्मॉल फार्मर्स को, उनको देने के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, मतलब ओवरऑल हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो पढ़ा था, तो हमने फार्मिंग में उसको यूज़ मतलब कैसे फार्मिंग में उसका यूज़ होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो हमने देख लिया, ठीक है। क्या देखा? कि लैंड जो है वो एक फिक्स्ड नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। और उसको अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगा सके, HYV सीड्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, हर चीज़ हम यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो उतने ही लैंड में। क्योंकि हमें पता है हमने वेस्ट लैंड्स को भी कन्वर्ट कर दिया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तब 1960s में, तो हमने उसको वेस्ट लैंड को भी कल्टिवेट कर दिया था। तो हमारे पास तो इनकम बचा, मतलब सॉरी, लैंड तो बचा नहीं था। अब हमने ये भी देखा कि मतलब लैंड को, मतलब पालमपुर में फार्मर्स को कितना कितना लैंड दिया गया है। कुछ ऐसे फैमिली 150 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास लैंड है ही नहीं, वो, और 240 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, और 60 फैमिलीज जो कि लार्ज और मीडियम फार्मर्स है, उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, और 10 हेक्टेयर भी है, और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भी है। और ऑब्वियस ये बात है, अगर इतना लैंड है तो उन्हें लेबर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। वो लेबर्स अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लेबर्स हायर करते हैं। लेकिन स्मॉल फार्मर्स के पास छोटा सा ज़मीन है, तो वो खुद अपने फैमिलीज़ को यूज़ कर लेते हैं, और वो लेबर्स हायर नहीं कर सकते। और उसके बाद हमने देखा कि कैपिटल को कैसे, कितना, मतलब कैपिटल जो फिजिकल कैपिटल है उसके बारे में क्या होता है। तो फिजिकल कैपिटल, स्मॉल फार्मर्स के पास तो छोटा सा ज़मीन है, तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो है, जो HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब यूज़ होता है, तो इस सब के लिए पैसों की ज़रूरत होती है जो उनके पास नहीं है। इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी उनके पास नहीं है। तो वो क्या करते हैं? वो है ना लार्ज फार्मर से, या फिर ट्रेडर से, या फिर मनी लेंडर से पैसे उधार लेते हैं।
लेकिन लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स, उनके पास तो बहुत अच्छा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो वो है ना मतलब क्या उनके पास उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको बोरो करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये भी है कि उन जो लेबर्स जो काम करते हैं लार्ज फार्मर्स और क्या कहते हैं मीडियम फार्मर्स के फील्ड में, उनको वेजेस मिलता है, और उनका वेजेस जो है वो वेरीज करता है कि रीज़न कैसा है, क्रॉप कैसा है, और क्या वो एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा। और एम्प्लॉयमेंट भी वेरीज करता है कि एक दिन का है या फिर हर दिन का है या एक साल का है, या फिर कोई एक फार्मिंग एक्टिविटी करना होता है। ठीक है, ये सब हमने देखा। और ये भी देखा कि जो लार्ज फार्मर्स है वो सेविंग्स करते हैं, जो वीट बच जाता है तो उसको वो मार्केट में बेचते हैं, और उनको जो इंटरेस्ट होता है वो सेव करते हैं और नेक्स्ट ईयर यूज़ करते हैं। और स्मॉल फार्मर्स तो जितना प्रोडक्शन करते हैं उसी को अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। अब हम कल नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर पढ़ेंगे, जो कि मुझे लगता है 4 सब टॉपिक्स होंगे उसमें। ठीक है, तो हम कल उसको मतलब ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, और लेक्चर नंबर 5 लेक्चर हो जाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन ज़रूर से कीजिए। और थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा।